गांव का एक मोर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश करता था। वह रोज अपने मधुर स्वर में कृष्ण कृष्ण पुकारता था। हर सुबह से लेकर शाम तक वह पेड़ की शाखाओं पर बैठकर श्री कृष्ण का नाम गाता, लेकिन उसकी पुकार पर भगवान श्री कृष्ण ने कोई ध्यान नहीं दिया। मोर के दिल में निराशा छा गई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी भक्ति और प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। एक दिन एक मैना मोर के पास आई। उसने मोर को दुखी और रोते हुए देखा। मैना ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो भाई मोर? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मोर ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, मैं इतने दिनों से श्री कृष्ण को पुकार रहा हूँ। हर दिन मैं कृष्ण कृष्ण का नाम लेता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण मेरी एक बार भी सुनने नहीं आए। मैना ने मुस्कुराते हुए मोर को एक रहस्य बताया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या, श्री कृष्ण की कृपा सीधे प्राप्त नहीं होती। अगर तुम सच में उनकी कृपा पाना चाहते हो तो पहले उनकी प्रिय राधा रानी की शरण में जाओ। राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण तक पहुंचना बहुत कठिन है। जब राधा रानी तुम पर कृपा कर देंगी तो श्री कृष्ण स्वयं दौड़े चले आएंगे। मोर ने मैना की सलाह को ध्यान से सुना और तुरंत निर्णय लिया कि अब वह राधा रानी के चरणों में जाएगा। वह बरसाने की ओर चल पड़ा। बरसाना, जहाँ राधा रानी का निवास स्थान है, वहाँ पहुंचकर मोर ने राधे राधे का नाम लेना शुरू किया। अब वह कृष्ण कृष्ण के बजाय राधे राधे का मधुर उच्चारण करने लगा। उसकी आवाज में अब पहले से अधिक प्रेम और समर्पण था। राधा रानी ने मोर की पुकार सुनी और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गईं। उन्होंने मोर को दर्शन दिया और कहा, वत्स, तुमने जो प्रेम और श्रद्धा से हमारा नाम लिया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब जाओ और नंदगांव लौट जाओ। देखना, श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास दौड़े आएंगे। मोर को राधा रानी की कृपा का आशीर्वाद मिल गया था। उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। वह खुशी खुशी नंदगांव लौट आया और वहां जाकर पुनः गाना शुरू किया। लेकिन इस बार वह राधे राधे का जाप कर रहा था। उसकी आवाज और भी मधुर और भावपूर्ण हो गई थी। जैसे ही मोर ने राधे राधे का जाप शुरू किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक उसकी कृष्ण कृष्ण की पुकार पर नहीं आए थे, इस बार तुरंत दौड़े चले आए। वह खुशी खुशी मोर के पास पहुंचे और उसे अपनी गोद में उठा लिया। श्री कृष्ण ने मोर से प्रेम पूर्वक कहा, अरे प्यारे मोर, आज तुमने वह नाम लिया है जो हमारे लिए सबसे प्रिय है। राधा का नाम सुनकर हम स्वयं को रोक नहीं सके और तुम्हारे पास दौड़े चले आए। राधा का नाम हमारे लिए सबसे पवित्र है। श्री कृष्ण ने मोर से आगे कहा, तुमने हमारे कानों में राधा का नाम गूंजाया है, इसलिए आज से हम तुम्हारे ऋणी हो गए हैं। अब से तुम्हारा पंख हमारे मुकुट का हिस्सा बनेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने मोर के सुंदर पंख को अपने मुकुट में सजा लिया। तभी से मोर पंख श्री कृष्ण के मुकुट का एक अभिन्न अंग बन गया। यह कथा हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। राधा रानी का नाम केवल उच्चारण मात्र नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जब कोई भक्त राधे राधे कहता है तो वह राधा रानी की कृपा को प्राप्त करता है और श्री कृष्ण की कृपा भी स्वतः मिल जाती है। श्री कृष्ण के लिए राधा का नाम सबसे प्रिय है। यही कारण है कि भगवान ने स्वयं यह स्वीकार किया कि जो भक्त राधे राधे कहता है वह उनके दिल के बेहद करीब होता है। आज भी जब कोई व्यक्ति वृंदावन या बरसाने में जाता है तो वहाँ का हर गली कूचा राधे राधे की गूंज से भरा होता है। वृंदावन के भक्त कहते हैं, जो वृंदावन धाम में रहता है और राधे राधे का नाम लेता है उसे श्री कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।